मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लोगों का गुस्सा पाकिस्तान की सरकार और फौज के खिलाफ भड़क गया। वहां के हालात बेकाबू हो चुके हैं, वहां के लोग सीधा भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने वहां इंटरनेट तक बंद कर दिया और लोगों पर जुल्म करने के लिए सेना की तैनाती कर दी है। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा निकाला और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत में विलय की चेतावनी भी दी। पीओके में भड़की विरोध की इस चिंगारी ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को हिलाकर रख दिया है। हालात संभालने के लिए सेना की एक टुकड़ी को वहां तैनात किया गया है। और यही नहीं, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, तो कई इलाकों में धारा 144 भी लागू है, लेकिन इसका असर वहां के लोगों पे दिख नहीं रहा। पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान उबाल मार रहा है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर हजारों लोग सड़कों पर हैं। पीओके के लोगों का गुस्सा पाकिस्तान की सरकार और फौज के खिलाफ इस कदर भड़क चुका है कि वहां के हालात बेकाबू हो गए हैं। लोग सीधा भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने वहां इंटरनेट तक बंद कर दिया है और लोगों पर जुल्म करने के लिए सेना की तैनाती भी कर दी है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी स्थिति दिखाते हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पीओके में उठी भारत में शामिल होने की मांग। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क पे, फॉलो करगिल का रास्ता। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ये पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पीओके में भड़की विरोध की इस चिंगारी ने पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों को हिलाकर रख दिया। हालात को देखते हुए वहां सेना की तैनाती कर दी गई है। लोगों की आवाज को दबाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और धारा 144 भी लगा दी गई है। जिस तरह से गिलगित बाल्टिस्तान में लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, उससे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दोनों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। हालात को देखते हुए लगातार बैठकें हो रही हैं, विद्रोह को दबाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जो आवाज उठी है वो थमती नहीं दिख रही। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सरकार से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने सीधे गिलगित बाल्टिस्तान से इस्लामाबाद की सत्ता हिलाने की चेतावनी दे डाली है कि फिजा के अंदर भी इंशाअल्लाहुल अजीज सहाबा के परवाने, सहाबा के मस्ताने, सहाबा के दीवाने तुम्हें टकरा जाएंगे और तुम्हें पास करके रख देंगे और तुम्हारा लिए हम इस 500 किलोमीटर में बसने वाले मुसलमान तुम्हारे लिए इन 500 किलोमीटर के अंदर कब्रिस्तान बना देंगे। सुलगते गिलगित बाल्टिस्तान की तस्वीरों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को हिलाकर रख दिया। लोग पाकिस्तान सरकार को सीधे तौर पर भारत में विलय की धमकी देने लगे हैं। तुम लोग अंदर बैठे हुए काली बेड़े भी सहूलतकार हो। अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर दो, दार एल तांगे कोहिस्तान तक। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल जाएंगे। दरअसल ये लोग शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी से नाराज हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत में विलय की चेतावनी दी। हालात को संभालने के लिए पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी को वहाँ भेज दिया गया। कुछ दिन पहले एक शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी को विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों में विरोध की आग भड़क गई और इस दौरान सड़कों पर उतरे लोगों ने पाकिस्तान की सरकार पर शिया समुदाय पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और लोगों के गुस्से की आग अब और बढ़ती जा रही है। लिहाजा इस पूरे इलाके में पाकिस्तान सरकार की तरफ से सख्त पहरा लगा दिया गया है। पीओके के रास्ते में पाकिस्तान में सबसे बड़े विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। ये विद्रोह पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है और इसकी कई सारी वजह। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है ये विद्रोह। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन की स्थिति हम देख रहे हैं इस वक्त। और सरेआम पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं।
बंगाल पाकिस्तान में नई मुसीबत। पाकिस्तान में गृह युद्ध का संकट। पाकिस्तान में सबसे बड़ा विद्रोह। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सरेआम नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ भी पीओके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और सरेआम असीम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का गुस्सा सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये उस दर्द का तूफान है जो उन्होंने सदियों तक सहा है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के लाखों करोड़ों जुल्म सहने के बाद आज इन लोगों का गुस्सा सामने आया है और इस आवाज में आज इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान की सत्ता हिला देने का भी मादा रखती है। और यही वजह है कि इस विद्रोह से पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है, उसे अपना वजूद खोने का खतरा लग रहा है। पाकिस्तान की सेना के सामने भी ऐसी चुनौती पहले नहीं आई होगी, लिहाजा विद्रोह को देखते हुए सेना उतार दी गई और इन लोगों की आवाज को दबाने की हर कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद ये लोग इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने अब इस्लामाबाद की सत्ता हिलाने की ठान ली है। हम 12 के 12 मोहब्बत है। इस कबीर ने 12 का तौहीन नहीं किया है, पैगंबर की तौहीन की है। जो पैगंबर की तौहीन करता है वो यानी वलादुज़्ज़िना होता है, वो हरामज़ादा नहीं होता। वहां रहने वाले ज्यादातर शिया समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के बाद पाकिस्तान और सुन्नी समुदाय के खिलाफ इनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और यही वजह है कि महंगाई से जूझते पाकिस्तान में अब गृह युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है और अगर जल्द ही कोई रास्ता नहीं निकला तो पाकिस्तान के हालात और खराब हो सकते हैं।